हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। आज का अपना टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काइनेमैटिक्स के अंदर। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है, अपनों ने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पे, प्रोजेक्ट किया किसी एंगल के ऊपर और वो ट्रैवल करेगा दो एक्सिस में, एक्स में भी और वाई में भी, दो डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अब इसके लिए अपनों को उस पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा वो फाइंड करना है, टाइम कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, और टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड देन हॉरिजॉन्टल रेंज कि किस रेंज पर वो पहुंचेगा। अब स्टार्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट था, उसको अपनों ने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और जो एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ वो क्या था, थीटा। तो इसके अपनों ने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाए, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट u cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा। और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है जो इसने रीच की, और उसके बाद ये वापस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जमीन पे आया। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है पाथ की। तो अपनों ने सबसे पहले एक्स एक्सिस के अंदर फाइंड करेंगे। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, u cos थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन सिर्फ किसकी वजह से है, ड्यू टू ग्रेविटी। एंड देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपने निकालेंगे तो x किसके इक्वल होगा, u cos थीटा इंटू t। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा y एक्सिस के अंदर। y एक्सिस के अंदर अगर अपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो y डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी y में u sin थीटा, टाइम t, और माइनस एक्सेलरेशन y में g है और टाइम अपने पास t था। अब दोनों में अपनों को रिलेशन फाइंड करना है x और y में। तो अपनों ने क्या किया, जो फर्स्ट इक्वेशन में टाइम की वैल्यू थी उसको सेकंड में पुट कर दिया। तो अपने पास y की इक्वेशन क्या बनी, u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर अपने देखें तो y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x स्क्वायर के। तो अपने कह सकते हैं ये जो पाथ है जो ट्रेवल कर रहा है प्रोजेक्टाइल, ये क्या होगा, पैराबोला होगा, क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अपनों ने थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया, मैक्सिमम हाइट y एक्सिस के अंदर है, तो सारे कंपोनेंट्स कौन से यूज करेंगे, अपने y एक्सिस के। तो y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी बेटा, 0, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस g, क्योंकि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट और ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां क्या होगा, माइनस, नेगेटिव। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनों ने यूज की, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। अब यहां पे v0 है, u की वैल्यू पुट की, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन माइनस 2g h मैक्स। मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल आई बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने फाइंड करेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में क्या टाइम लगेगा। तो वही अपनों ने कौन सी इक्वेशन लगाई यहां पे, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन माइनस था तो एक्सेलरेशन की जगह माइनस g पुट कर दिया। t निकालना है तो t किसके इक्वल आया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी y में u sin थीटा थी डिवाइड बाय g, तो ये अपने पास आ गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। देखो प्रोजेक्टाइल बेटा एक यूनिफॉर्म मोशन है, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम इसको क्या लगेगा, नीचे आने में, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों केस में क्या है, सेम है। तो अगर अपने बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, जब ये नीचे लैंड करेगा प्रोजेक्टाइल तो टाइम क्या होगा, टोटल टाइम। तो अगर अपने मल्टीप्लाई करें 2 से टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब नेक्स्ट अपनों को बात करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, कि कितनी डिस्टेंस मैक्सिमम इसने ट्रेवल की। तो अगर अपने बात करें तो यहां पे सभी एक्स एक्सिस के कंपोनेंट लेंगे। एक्सेलरेशन कितना एक्स एक्सिस में, 0, वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई सेकंड, एंड देन s क्या हो जाएगा, रेंज, u की जगह u cos थीटा, t, एक्सेलरेशन 0 है, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू यहां पे पुट की, तो रेंज क्या आई अपने पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर अपने रेंज की बात करें यहां पे
साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 90 पे, है ना। तो यहां पे मैक्सिमम अगर रेंज अपनों को गेट करनी है तो एंगल कितना होना चाहिए बेटा? 45, क्योंकि 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 डिग्री होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं अपने कि 45 पे मैक्सिमम रेंज होती है या नहीं होती। तो ये अपने पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अब अपनों ने क्या किया, इसको एक एंगल दिया, तो अपनों ने एंगल देखा यहां पे 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री पे इस प्रोजेक्टाइल को मैंने लॉन्च किया और ये लगभग बेटा यहां तक पहुंचा, ठीक है। पाथ इसका ये ट्रेवल किया इसने, ये 40 पॉइंट समथिंग इसने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की। अब अपने एंगल थोड़ा बढ़ा देते हैं, 45 डिग्री एंगल लिया बेटा। अब इसकी रेंज अगर अपने देखें तो पहले से ज्यादा ट्रेवल की बेटा, पहले से इसने क्या की? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की। अब एंगल और बढ़ा देते हैं 45 से। अब चेक करते हैं पाथ इसका। अगर अब चेक करें बेटा एंगल 65 पे, तो रेंज पहले से कम हो गई। अब एंगल और बढ़ा देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखा अब इसको, है ना। 0 डिग्री एंगल पे, इस पे भी बेटा ये यहां तक पहुंचेगा। तो इस टाइप से अपनों ने इसकी रेंज चेक की, तो मैक्सिमम रेंज इसकी कब आई अपने पास? जब ये कितने एंगल पे था? 45 डिग्री एंगल पे मैक्सिमम जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.